हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शतका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। अभी जो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या है और ये प्रैक्टिकली आपको लेकर किस एनर्जी में है। ठीक है, तो आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले सकते हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर, जहां पर ये आपको लेकर दिल से फीलिंग्स रखते हैं और प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते को लेकर क्या सोच है आपके पर्सन की। तो इस ट्रू लव रीडिंग डेक को मैं 2 पार्ट्स में करने वाली हूँ डिवाइड। सबसे पहले निकालेंगे आपके पार्टनर के लॉजिकल एनर्जीज को, प्रैक्टिकल एनर्जीज को, इस रिश्ते को लेकर ये क्या सोच रखते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, क्या सोच रखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ प्रैक्टिकली किस नजर से देखते हैं इस रिश्ते को। ओके, याद रखिए रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है, दिल से क्या भावनाएं हैं, अंदर दिल में क्या है इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है वर्दीनेस की एनर्जी। पार्टनर बैलेंस्ड है आपके, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपसे ज्यादा बैलेंस्ड हो गाइस। वर्दीनेस, आपके पार्टनर चाहते हैं आप अपनी वर्थ को मेंटेन करें और ये अपनी वर्थ को मेंटेन करें, दोनों अपनी अपनी वर्थ को मेंटेन करें। सबसे पहले इनके लॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए, किस तरीके से प्रैक्टिकली ये इस रिश्ते को देखते हैं, क्या सोच है इनकी। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, वी हैव सिल्वर वाटरफॉल एंड सेक्सुअलिटी। आपके पार्टनर की अगर मैं प्रैक्टिकल माइंडसेट की बात करूं इस रिश्ते को लेकर, तो इनका ऐसा है, आपका जिस भी तरीके का रिश्ता हो सकता है, आप इनके साथ मैरिड है, रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में है, आपके बीच में कोई और अलग तरीके का रिश्ता है, तब भी आपके पर्सन का कैसा है कि आप इनके लाइफ का एक पार्ट है। इनको देखना पड़ेगा कि ये आपके साथ शादी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपके रिश्ते में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कल को शादी नहीं हो और अगर आपका रिलेशनशिप रहा और चीजें शादी तक की ही है कि शादी तक होनी चाहिए, चीजें आगे जानी चाहिए, तो इनका है कि यार मैं एक्सेप्ट कर लूंगा या कर लूंगी जो भी होता है। एट द एंड जिंदगी आगे बढ़ानी है, देखना है, सुनना है, समझना है। ऐसा नहीं कि आप नहीं मिले तो सब हो गया। अभी तो मैंने यहाँ से नई एनर्जी देखी है, बट ये एनर्जी तो यही समझ आ रही है और यहाँ पे वाइब्स ऐसी हैं कि जैसे सरेंडर कर दिया है डिवाइन को आपके पर्सन ने कि जो भी होगा इस रिश्ते में इनके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। आप अच्छे हैं, ये भी ठीक ठाक है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की परेशानी को समझ रहे हैं। अगर आपको इनकी कभी भी जरूरत पड़ती है तो ये आपकी मदद करेंगे और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इनको आपकी मदद की जरूरत पड़ती है तो आप भी ऐसा करें। सेक्सुअलिटी से ऊपर उठकर, फिजिकल रिलेशनशिप से ऊपर उठकर, जहाँ पे हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत सीरियसनेस के साथ क्लोज आए थे, इस कनेक्शन को हमेशा जिंदा रखना आपने ठाना था। इनका ऐसा है कि हो गया तो हो गया, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अब आगे का सोचते हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो जिंदगी नहीं है, हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है। तो इनका वो प्रैक्टिकल माइंडसेट दिख रहा है और दैट्स व्हाई दे सरेंडर टू द गॉड। इन्होंने डिवाइन को सरेंडर इसीलिए किया है क्योंकि ये समझ रहे हैं कि होगा तो वही जो परमात्मा चाहेंगे। अब ऐसे में ये सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं, ये अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, जो भी इस रिश्ते में वर्थ इट है वो चीजें ये करें। और अगर नहीं होता है तो इसमें ना इनका दोष हो, फिर ना आपका दोष होगा, फिर ये भाग्य का है, ये हमारे हिस्से में है, ये हमारे हिस्से में नहीं है। जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होगा वही होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। पहला है द गार्डनर, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड मैच्योरिटी। समवेयर इनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस की अगर बात की जाए तो यस, ये आपके साथ चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये आज भी ये चाहते हैं कि अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो ये वाला तो थर्ड आई हील तो होना बनेगा ही। अगर ये सिर्फ फेमिनिन रहे हैं तो मास्कुलिन भी होंगे, और ये मास्कुलिन रहे तो फेमिनिन पार्ट भी बैलेंस होगा। जिंदगी को जो एक्सेप्ट कर रहा है वही तो बैलेंस्ड है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, अच्छे बुरे को एक्सेप्ट कर रहा है, वही तो बैलेंस्ड है। और यही आपके पर्सन की एनर्जी भी बता रही है। आपके पर्सन आज भी शादी में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आपके और इनके बीच में कुछ कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हुए तो वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। बेसिकली इस रिश्ते में ग्राउंडेड होकर कुछ इस रिश्ते को स्टेबल करने से रिलेटेड चीजें करना चाहते हैं, जिससे ये रिश्ता रुके, ये रिश्ता ठहरे। ठीक है, अब उससे रिलेटेड अगर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो आपके पर्सन की क्लियर एनर्जीज बता रही है कि ये चाहते हैं कि आप इनसे माफी मांगे और ये चाहते हैं कि अगर इन्हें जरूरत पड़े तो आप
ये आपसे माफी मांगे, एक दूसरे को हील करें, उसी पार्ट को सॉल्व करें बैठ के जहां पर आप एक दूसरे के बीच में झगड़े हुए हैं। बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके वेल विशर हैं और ये आपके वेल विशर हैं। आपको ये समझ सकते हैं और आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये उस पॉइंट पर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, और ठीक करना भी किसके साथ ही चाहते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके साथ ये आज भी अटैचमेंट में जी रहे हैं, जिससे आज भी इनको लगाव है, ठीक है। आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आपके साथ सेपरेशन हुआ है, आपके साथ चीजें खराब हुई हैं, तो इनके मन में आज भी आपको लेकर प्यार का दीपक जल ही रहा है, और ये आज भी आपके साथ रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं। ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक मैच्योर माइंडसेट के साथ स्पाई भी करते हैं, ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। देखिए, आपका कोई भी जेंडर है, मैं बहुत जनरल स्पेसिफिक वे में बात करती हूँ, ठीक है। जैसे हम बहुत यूनिवर्सल चीजों को उसी तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए, आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, बट मैं इन जनरल एनर्जीज पिक करती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं या करती हैं, और आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये देख रहे हैं कि आपने तब से लेके अब तक क्या किया है, जब ये आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, क्या आप आज भी इमेच्योर हैं या मैच्योर हुए हैं। हालांकि आपको लेकर एक रिस्पॉन्स इनके दिमाग में अच्छा है कि अब आप मेहनत कर रहे हैं, या आप खुद पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, आपने अपनी चीजों पर काम करना शुरू किया है। अब आप पहले की तरह इनके भागने दौड़ने पीछे पड़ने वाले नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको लगन लगी है अपने काम में, आप सेल्फ लव की एनर्जीज में आ रहे हैं, तो ये इस चीज को जरूर देख रहे हैं। और इवन इस रिश्ते को ठीक करने के लिए भी ये आपसे रिलेटेड नॉलेज को इकट्ठा करते हो। समवेयर दे आर अटैच्ड टू यू ऑल्सो। अभी तक वो अटैचमेंट है जिसकी वजह से रिश्ता इनके साइड से ओवर नहीं हुआ है। और बताएं जरा, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आया है तो थोड़ा सा और क्लैरिफाई भी करें। यस, आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है बहुत अच्छी रही है, रिलेशनशिप रहा है, तो इन्होंने आपको सामने से प्रपोज किया होगा, सामने से ये आए अपना कप ऑफ लव लेकर, आपके सामने प्रपोजल रखा, गिफ्ट्स आपको दिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छे कंपैटिबल रिलेशनशिप में गए। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि ये क्योंकि इस रिश्ते में खुद ही आपकी तरफ बढ़े थे, तो आज भी आप इनके मन के हो, आप इनके दिल में बसते हो, इसीलिए ये आपके साथ झगड़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और ये अच्छे से जानते हैं कि आपके अंदर एक डिवाइन स्पिरिट है, आप एक डिवाइन सोल है जो हमेशा सबका अच्छा चाहते हैं, हमेशा अच्छा चाहा है या अच्छा करेंगे इनके लिए, इनके परिवार के लिए। तो वो जो नेकी का जो भाव है ना, वो आपके पार्टनर कभी उस चीज को लेट गो नहीं कर पाए हैं। आपके साथ अगर हो सकता है जबानी लड़ाई हुई हो, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चीजें खराब हुई हैं, बट ये इस चीज को कभी झूठा नहीं कर सकते, झुठला नहीं सकते, डिसअप्रूव नहीं कर सकते कि आप अच्छे नहीं हैं या आप इनके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, लॉयल नहीं रहे, ठीक है। हमें पता होता है कि सामने वाला कैसा है, हमें अपनी आत्मा की भी पता है, हमें अपने सच की और झूठ की भी पता है, और सामने वाले को भी जब हम लंबे टाइम तक साथ रहते हैं तो पता चल जाता है। इनको पता है कि आप इनके मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर हैं, आप इन्हें झेल सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन आपके साथ आज भी चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख के कि इनकी एनर्जी में बैलेंस है। ये जहां जहां इनके जिस पोलैरिटी पे इनको रहना चाहिए, इनको मैस्कुलिन होना चाहिए, फेमिनिन होना चाहिए, और दोनों ही एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है अपने यिन और यांग को, उस पर ये काम कर रहे हैं, या ये कहूँ कि यूनिवर्स काम करा रही है सेपरेशन में आके। तो ये चीजें आपके पर्सन की एनर्जीज में निकल कर आई हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।